सबको जी यीशु की प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। प्रतिदिन हम लोग प्रभु का वचन सुनते हुए विशेष रूप से इस 40 की इस अवधि में प्रभु के प्यार में, प्रभु के अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं। और आज 40 काल का तीसरे इतवार की पूजन पद्धति में हम लोग भाग लेंगे या भाग ले रहे हैं या भाग लेने वाले हैं। तो आज के दिन में मुख्य रूप से हम लोग मनन चिंतन करें ईश्वरीय प्रेम और मनुष्य के जीवन में परिवर्तन, यानी कि ईश्वरीय प्रेम से मानव जीवन में परिवर्तन कैसे आ सकता है, इस बारे में हम लोग आज के दिन में आज के पाठों के सहारे इस बात को हम समझने की चेष्टा करें। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज का वचन को सुनने के लिए। मुख्य रूप से आज का पहला पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 17 पद संख्या 3 से 7। इस पाठ को मैं सबसे पहले आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, उसके बाद और एक पाठ पर वो मनन चिंतन करें। और आज के दिन में इस विषय पर हम लोग मनन चिंतन करें, ईश्वरीय प्रेम से मानव सुधार। ईश्वरीय प्रेम से मानव सुधार। लोगों को बड़ी प्यास लगी। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 3 से आगे लिखा है, लोगों को बड़ी प्यास लगी और वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे। जब उनको प्यास लगी तो यह कहकर मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और पशुओं के साथ प्यास से मर जाएं? मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू हैं। प्रभु ने मूसा को यह उत्तर दिया, इज़राइल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो। अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहाँ होरेब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उससे पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इज़राइल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने उसके साथ विवाद किया था और यह कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, निर्गमन ग्रंथ का इस छोटा सा प्रसंग जो हमने अभी अभी सुना, ये उस बात को व्यक्त करता है, इज़राइली जनता का व्यवहार मूसा के प्रति, ईश्वर के प्रति उनका व्यवहार। ईश्वर जिसने इज़राइली जनता को अपनी निजी प्रजा के रूप में अपनाया, बड़े प्यार से उनको मूसा के द्वारा उनको मिस्र देश से प्रतिज्ञा देश ले जाने की प्रतिज्ञा करते हुए उनको ले जा रहा था। और उस यात्रा में, बड़ी लंबी यात्रा में ज़रूर उनको दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन ईश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो ईश्वर निरंतर उनके लिए प्रबंध करता रहा, इंतज़ाम करता रहा, उनको सुविधाएं देता रहा। रात को दिए के खंभे के रूप में उनको उनके रास्ते में दिया बनकर उनके साथ रहा। कठोर धूप में बादल बनकर उनको छांव देता रहा। और यहाँ पर इस प्रसंग के माध्यम से हम सुनते हैं, जब उनको प्यास लगी, इंसान अपने स्वभाव के साथ क्या करता है, भुनभुनाने लगता है और भुनभुनाते हुए दोषी ठहराता है मूसा को और ईश्वर पर भी आरोप लगाते हैं। लेकिन ईश्वर
वहाँ पर भी अपना प्यार इज़राइली जनता के प्रति प्रकट करते हुए मूसा से कहता है कि मैं इंतज़ाम करने वाला प्रभु हूँ, तुम होरेब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने मैं खड़ा रहूँगा और वहाँ पर उस चट्टान पर तुम डंडे से प्रहार करो। ईश्वर का महान कार्य देखिए, चट्टान में से पानी पिलाने का इंतज़ाम ईश्वर करता है। अद्भुत कार्य करने वाला ईश्वर चट्टान में से, और मूसा से कहा डंडा प्रहार करो चट्टान पर, पानी निकलेगा। पानी निकला, उनकी प्यास बुझी। और इज़राइलियों के लिए इस प्रकार से ईश्वर ने साथ दिया, क्योंकि ईश्वर इज़राइलियों से इस हद तक प्यार करते थे, जो भी उनके निवेदन था प्रभु ने पूरा किया। जब उनको भूख लगी, मन्ना उनको खिलाया, प्यास लगी, चट्टान में से पानी पिलाया। वो ईश्वर आज के दिन में हम सबों से इस उदाहरण के द्वारा यही कहता है, हम सबों के दिन प्रतिदिन के जीवन में, हमारे इस जीवन की यात्रा में वो हमारे साथ है। महत्वपूर्ण बात यह है भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सबों को समझने के लिए, जिस ईश्वर ने इज़राइली जनता को अपनी प्रजा के रूप में अपनाया, उनका साथ दिया, उनके साथ रहे, उनके साथ चले, उनकी ज़रूरतों में उनके लिए प्रबंध किया, उनके कष्टों पीड़ाओं में उनके साथ खड़े रहे और उनको आगे बढ़ने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त किया, खिलाते पिलाते हुए। वही ईश्वर हम सबों से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इज़राइली जनता की भांति हमारे तमाम प्रकार के बुराइयों के बावजूद, हमारे पापमय जीवन के बावजूद, पापमय आदतों के बावजूद ईश्वर का प्रेम समाप्त नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, वो बना हुआ है। जैसे नबी ईसायास लिखते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डबडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान ना ही टलेगा, ना ही डबडोल होगा। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डबडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान ना ही टलेगा, ना ही डबडोल होगा। या तुझ पर तरस खाने वाले तेरे ईश्वर का वादा है। भाइयों बहनों, ईश्वर अपने वादे पर अटल है, दृढ़ है, पक्का है, सच्चा है। वो अपने वादे को टाल मठोल नहीं करता, इसलिए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान बना रहेगा। और आज के दिन में जो कुछ भी हम हैं भाइयों बहनों, ये ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर की दया हम पर बनी हुई है। हम अपने कर्म के बलबूते यहाँ पर नहीं, आज के दिन में ईश्वर की दया और प्रेम की वजह से हम लोग आज के दिन में हैं। इसलिए उस ईश्वर के महान प्रेम को हम अनुभव करें, ईश्वर के उस महान प्रेम को अनुभव करें। अपने हृदय को कठोर ना बनाएं, अपने हृदय को कठोर ना बनाएं। इज़राइली जनता ने बार बार अपने हृदय को कठोर बनाए रखा। ईश्वर के उस महान प्रेम को उन्होंने समझा नहीं, अनुभव नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, लेकिन ईश्वर का प्रेम बना रहा। वही ईश्वर का प्रेम हम सबों के प्रति बना हुआ है। इसलिए ईश्वर का प्रेम जब हम अनुभव करने लगेंगे, ग्रहण करने लगेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा। और इस बात को हम लोग आज के इस सुसमाचार के प्रसंग के माध्यम से समझ सकते हैं। संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 प्रसंग 5 से 42 बड़ा लंबा प्रसंग है, और इसका मुख्य केंद्र बिंदु ये है, प्रभु यीशु समारी स्त्री को ईश्वर का प्रेम का अनुभव कराते हुए सही जीवन बिताने के लिए सही रास्ते में बुलाते हैं, सही रास्ते में लेकर आते हैं। इसका मुख्य सार यही है। यानी कि समारी स्त्री दुनिया के मोह माया के पीछे, दुनिया के सुख समृद्धि के पीछे
भागती रही, भागती रही, भागती रही, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, लेकिन संतुष्टि उसको नहीं मिली। संतुष्टि उसको नहीं मिली, कोई भी उसको वो आनंद, वो सुख प्रदान नहीं कर पाया और उसकी प्यास बुझी नहीं। पहले पाठ में हमने देखा कि इज़राइल जनता को प्यास लगी और प्रभु ने उनको तृप्त किया, चट्टान में से पानी पिलाया। और सुसमाचार में हम देखते हैं स्त्री जिसको दुनिया की वासना की, मोह माया की प्यास थी, कोई उसको बुझा नहीं पाया, कोई भी उसको संतुष्ट नहीं कर पाया। यीशु से मुलाकात, या स्वयं यीशु इनिशिएटिव लेते हैं। प्रभु यीशु इनिशिएटिव लेते हुए उस स्त्री जो पानी भरने के लिए उस कुएं के पास आने वाली थी, वहाँ पर प्रभु उनसे पूछता है, मुझे पानी पिलाओ। और वह समारी थी, वो हैरान हो जाती हैं। ये समारी और यहूदियों में उसका ताल्लुकात नहीं था। अरे कैसे हो गया, मैं तो समारी हूँ और मुझसे पानी मांगा जा रहा है। प्रभु एक इनिशिएटिव लेते हुए उससे बातचीत करने लगते हैं। प्रभु का प्रेम देखिए, प्रभु वहाँ पर उंगली नहीं उठाते, प्रभु उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल नहीं करते, प्रभु उसको डाउन नहीं करते, प्रभु उससे गुस्सा नहीं करते। हालांकि प्रभु को सब कुछ मालूम था स्त्री के बारे में, A to Z। उसके बावजूद कितना प्यार भरा व्यवहार, प्यार भरा संवाद, प्यार भरा एक मुलाकात उस स्त्री से प्रभु करते हैं। और इस प्रकार से बातें आगे बढ़ती हैं। बाद में उस स्त्री को धीरे धीरे बातचीत करते करते पता चलता है कि संजीवन जल देने वाला प्रभु है। वो संजीवन जल देने वाला प्रभु स्वयं उससे बात कर रहा है। इसलिए उसने उसी वक्त जब पता चला कि ये संजीवन जल देने वाला प्रभु है, जिस संजीवन जल को जो प्रभु से हमें मिलता है, उसके बाद हमें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। वो हमारे अंदर वो हमेशा वो उमड़ता रहेगा वो जल। तो ऐसी एक आशीष प्रदान करने वाला प्रभु है। इस बात का ज्ञात जब हुआ, ये स्त्री अपना घड़ा वहीं पर कुएं के पास छोड़ के अपने गांव जाती है। सबको बताती है, देखो मैंने एक नबी से मुलाकात की, महान व्यक्ति से मुलाकात की, आओ और देखो। और लोगों को बुला लाती हैं। लोगों ने देखा यीशु को, और लोग बाद में क्या कहते हैं, हमने उसके कहने के वजह से विश्वास नहीं किया, बल्कि हमने स्वयं आकर देखा और इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं। देखिए, बुराई से स्त्री अच्छाई की ओर लौट के आती हैं, अपने मोह माया की जिंदगी त्याग कर पवित्र जीवन की ओर लौट के आती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जो पवित्र हैं, पवित्रता का जीवन, संजीवन जल देने के लिए उस स्त्री को निमंत्रण देते हैं। और स्त्री ने इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि स्त्री को मालूम चल गया, तब तक प्रभु के साथ बैठकर प्रभु की बातें सुनकर प्रभु का प्यार को अनुभव करते हुए लगा कि यह है यह व्यक्ति जो इंसान को जानता है, समझता है और प्यार करता है। और इस प्रकार से उस स्त्री को प्रभु का प्यार प्राप्त हुआ, प्रभु का जीवन उसने स्वीकार किया और प्रभु के प्यार से उस स्त्री के जीवन में सुधार आ गया। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी लोग चालीसे के इस अवधि में, चालीसे के तीसरे इतवार के दिन इस प्रभु के वचनों के सहारे हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम देखें हम कहाँ पर हैं। ये आसान लगता है, अच्छा भी लगता है, और कोई उदाहरण हम पढ़ते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। आज के दिन में जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो हम अपने आप को देखें, उन उदाहरणों के बीच में अपने आप को फिट करें। मान लो यहाँ पर समारी स्त्री का उदाहरण है।
समारी स्त्री पाप करते हुए खो गई थी। हम भी देखें हम किन किन प्रकार के पापों से पड़े हुए हैं। ये आवश्यक है 40 के इस अवधि में विशेष रूप से बहुत बढ़िया तरीके से अपने जीवन पर विचार करना, मनन चिंतन करना प्रभु के वचनों के सहारे, और उन सारी बुराइयों को त्यागते हुए पवित्रता की ओर लौट के आना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कलीसिया ने हम सबों को हर साल इस 40 की अवधि दी है कि हम इस अवधि में अपने आप को पवित्र बनाए रखने का काम निरंतर जारी रखें। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग अपने आप को उस स्त्री के जगह पर रखें। हो सकता वो स्त्री केवल वासना के पाप में पड़ी हुई थी। अगर हम लोग हो सकता है और कोई पाप में पड़े होंगे, किसी को कोई लालच, पैसे के लालच, पद के लालच, और किसी कुछ चीज़ों को अपनाने की, आजमाने की लालच, बहुत बुरा पाप है। और ऐसे पापों से हम लोग इतने आसानी से बाहर नहीं आ सकते जब तक प्रभु हमारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक प्रभु का वचन हम स्वीकार नहीं करेंगे। उस समारी स्त्री ने सबसे पहले प्रभु से मुलाकात की, प्रभु से बातचीत की, प्रभु की बातों को सुना, और प्रभु की बातों को सुनते हुए उसको इस बात का आभास होने लगा कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही हूँ यह अन्य व्यक्तियों के भांति नहीं है। इसके पूर्व जितने भी लोगों से उसने बात की, वो उनकी मानसिकता, उनके सोच विचार, हाव भाव अलग थे, पापमय थे। अब प्रभु से बातचीत करते हुए, प्रभु की वचन सुनते हुए स्त्री को पवित्रता की खुशबू मिलती है, पवित्रता की खुशबू मिलती है। और वो पवित्रता की वो खुशबू वो ग्रहण करती है प्रभु से बातचीत करते हुए, प्रभु का वचन सुनते हुए। और जब पवित्रता की खुशबू इसके जीवन में वचनों के द्वारा, प्रभु के प्यार भरे मुलाकात के द्वारा इसको मिलती हैं, इसके अंदर अपनी वासना की पापमय बदबू थी वो बाहर जाती है। उनके मन से, उनके दिल से, उनके सोच से, उनके विचारों से पापमय बदबू बाहर जाती है। ये बहुत ही आवश्यक है भाइयों बहनों। जैसे मान लो हम लोग शारीरिक रूप से हम बीमार पड़ते हैं तो हम लोग दवाई खाते हैं, वो दवाई हमारे अंदर बीमारी बनाए रखने वाली, बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तब जाके हम उस बीमारी से ठीक होते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर पापमय कीटाणु हैं। जैसे कि हम देखते हैं उस समारी स्त्री के अंदर थे वासना के पापमय कीटाणु थे, और वासना के पापमय कीटाणुओं को मारने के लिए उसको प्रभु के वचन की खुशबू को ग्रहण करना पड़ा। प्रभु से मुलाकात करते हुए प्रभु के प्यार की उस खुशबू को अनुभव करना पड़ा। जब प्रभु का वचन उसके अंदर प्रवेश कर गया, प्रभु से मुलाकात से प्रभु का प्यार उनके जीवन में आ गया, उस स्त्री के अंदर पापमय वासना के कीटाणु जो थे वो मरने लगे। और तब जाके उसके अंदर परिवर्तन आया, तब जाके उसके अंदर बदलावट आई, और वो पूर्ण रूप से वासना के उस पापमय आदत से छुटकारा पाई। भाइयों बहनों, हम भी बैठें आज के दिन में, प्रभु के चरणों में बैठें। 40 का यह अवधि है भाइयों बहनों, आधी जर्नी हमारी 40 के अवधि की आज पहुंचती है। तीसरा इतवार है आज। हम देखें मेरे अंदर किस प्रकार के पापमय कीटाणु हैं, और उसके लिए इलाज है प्रभु से मुलाकात करना, प्रभु से बातचीत करना,
प्रभु के वचनों को सुनना, और जब प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रार्थना में प्रभु से बातचीत करेंगे, प्रभु का प्रेम का अनुभव होगा, तो पवित्रता की खुशबू हमारे अंदर आएगी। हमारे अंदर जो पापमय कीटाणु हैं, चाहे वासना के हो, चाहे लालच के हो, चाहे गुस्से के हो, चाहे अहंकार के हो, चाहे घमंड के हो, चाहे झूठ बोलने के हो, चाहे किसी भी प्रकार के बुराई के हो, वो कीटाणु मर जाएंगे। यानी कि हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ लाभ पाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, एक प्रोसेस है। ये पर्याप्त नहीं है। इतवार को मिस्सा में गए, वचन सुने, 10 मिनट का प्रवचन सुना, उसके बाद मिस्सा खत्म हुई, बाहर गए, हमने तय कर लिया चलो आज से मैं पवित्र रहूंगा ना। ये प्रोसेस है। यानी कि अगर कुछ नेगेटिव या नकारात्मक मेरे जीवन में आ चुका है, या आदत या कार्य या संगत या विचार, तो उसके लिए हमें प्रभु के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, प्रभु के वचन से, हमें वचन को ग्रहण करते हुए उसको नकारात्मक तो बाहर करना है। जब सकारात्मकता हमारे अंदर आएगी, when positivity enters into our life, the negativity that is there will go away. Then we receive the healing, and we need to be healed. We need to be healed spiritually. भले हम लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है, 40 से किस अवधि भाइयों बहनों हमें आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ लाभ प्राप्त करने की अवधि है। इसलिए हम प्रयास करें, ये समय यूं ही ना जाने दें, अपना हृदय को कठोर ना बनाएं। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और आज ईश्वर की वाणी सुनो। समारी स्त्री ने ईश्वर की वाणी सुनी, अपना हृदय जो कठोरता पाप करते हुए उसको मुलायम किया। यीशु उसके जीवन में प्रवेश कर गए, यीशु का प्यार प्रवेश कर गया, यीशु का वचन प्रवेश कर गया, और इस प्रकार से उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आया। भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोगों का विषय यही है, ईश्वरीय प्रेम से मानव सुधार। ईश्वरीय प्रेम से मानव सुधार। हमने देखा स्त्री के जीवन में किस प्रकार से ईश्वर का प्रेम का अनुभव करते हुए उनके जीवन में सुधार आया। इजरायली जनता के जीवन में उन्होंने ईश्वर का प्रेम अनुभव किया, भले ही वो बार बार उसके विरुद्ध हो गई, लेकिन ईश्वर ने प्रेम से उनको संभाला। वही ईश्वर हम सबों को बुलाता है, आज के दिन में निमंत्रण करता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संजीवन जल प्रदान करूंगा। जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे जीवन में निरंतर उमड़ता रहेगा। उसके बाद तुम्हें कभी ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। प्रभु यीशु ने यही कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, ना उसको कभी प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। वही प्रभु हम सबों को अपने अनुग्रह से भर दें। प्रभु के प्यास से हम भर जाएं, प्रभु के वचनों की प्यास, प्रभु के साथ बैठने की प्यास हम सबों को मिले, जिससे कि हम निरंतर प्रभु में ट्यून्ड रहें, ट्यून्ड होते रहें, ट्यून में बने रहें, और प्रभु की वो खुशबू प्राप्त करते हुए प्रभु का जीवन जिएं, प्रभु की गवाही बने। आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अपार असीम अनंत प्यार के लिए, जिस प्यार को प्रभु आपने हम सबों के प्रति उजागर किया, प्रकट किया है। तमाम घटनाओं के माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से प्रभु आपने हम सबों को इस बात का एहसास कराया है कि आप हम सबों से कितना प्यार करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका प्रेम से हमें इतना भर दे ताकि हम हमारे जीवन के तमाम प्रकार के बुराइयों से, बुरे आदतों से, पाप में संगतियों से छुटकारा पाते हुए इस 40 की इस अवधि में पवित्रता में हम सभी बढ़ते जाएं, आपका प्रेम का अनुभव करते रहें और आपके सानिध्य में आनंद बना सकें। दुआ करते हैं
उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन।